हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये सनफ्लावर का जो की चैन होता है ये बनाना सीखते हैं। तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, जो आपके पास वूल है वो आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली है। कोई भी ऊन हो आपके पास वो आप ले लीजिए, स्वेटर की है किसी तरीके से है। तो देखिए, एक क्रोशिया की वूल है गोले वाला, और ये वाली है। तो मैंने यहाँ नॉर्मली वूल ली है, एक्रेलिक वूल ली है, और यहाँ पे 50 mm का क्रोशिया लिया है। तो आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं अगर ऊन मोटी है। तो मेरे पास पतली ऊन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे धागा लेना है और इस तरीके से धागा यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लेना है और ऐसे क्रॉस कर लेना है। ये क्रॉस किया हुआ है, आपने ऐसे डालना है क्रोशिया और इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसी धागे से यहाँ पे ये देखिए सिंगल चैन बना लेनी है। चैन बनाने के बाद ऐसे छोड़ देंगे और इसको धागे को खींच लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपने पहली चैन तो यही बन गई आपकी, और उसके बाद आपने 5 चैन और बनानी है। तो 2 3 4 5 6 बनाई और इसको खींच लिया। खींचने के बाद देखिए, आपने यहाँ पे आपने पहली यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डालेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे और ये स्लिप स्टिच के साथ कर लेंगे। यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो लूप लगा सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद आपने दोबारा यहीं पे सिंगल क्रोशिया डाल के 2 2 बनाने हैं। तो 6 के ऊपर हम 12 करेंगे, 2 2 बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 10, ये मैं 10 और ये 12। तो ये मैंने 12 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लिए 6 के ऊपर। और यहाँ जो मैंने ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे स्लीप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। कि आपने 2 राउंड हो गए आपके। अब देखिए, आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट में आप सिंगल क्रोशिया बनाइए और सेकंड में आप 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया बनाइए। तीसरे राउंड में आप अपने एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरे में 2 बार बनाना है। तो ये याद रखिए। तो मैं पूरा राउंड इसी तरीके से निकालती जाऊंगी। एक में सिंगल क्रोशिया डालेंगे और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। लास्ट में भी हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल ही रखा था एक। तो यहाँ पे ज्वाइंट करके इसको यहाँ पे 18 हमारे सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अगर आप गिनती में गिनेंगे तो 18 हो जाएंगे। चौथा राउंड लास्ट का राउंड है। एक आपने इस तरीके से बनाया, चैन बनाई, अगले वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उससे अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब आपने क्या करना है, 2 आपने अलग अलग सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक एक, और फिर तीसरे वाले में आपने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। पहले में सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये चौथा राउंड है और लास्ट का राउंड है। ये बना लेती हूँ मैं। लास्ट में भी आपके 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एक एक 2 बार अलग अलग बनाए थे। अब यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ ज्वाइंट करने के बाद आपने इस तरीके से स्लीप स्टिच के साथ कर लेना और इसको काट देना धागे को। धागे को काटने के बाद आप इस धागे को इस तरीके से यहाँ कर लेंगे। ये देखिए किया, और आपने सेम इसी तरीके से एक और पैटर्न बना लेना है। तो देखिए, मैंने 2 पैटर्न बना लिए और इनको उल्टे से उल्टा जोड़ेंगे, मतलब उल्टे से उल्टा इसको चिपकाएंगे और जैसे भी है, और सीधे से सीधा इस तरीके से हम क्रोशिया डाल के और जो वाइट कलर का धागा है वो लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 चैन बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हमने अगले वाले में डबल क्रोशिया डालना है। ध्यान से देख लीजिए, अगला जो हमारा होल है उसके अंदर डबल क्रोशिया किया, फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया करना है। और ट्रिपल क्रोशिया आपने 2 बार धागे को लपेटना है, तो ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 2 का 1 2 का 1 करके 2 बार। तो ऊपर आपने 3 की चैन बना लेनी है और फिर यहीं पे आपने स्लीप स्टिच से इसको
इस तरीके से कर लेना है। तो ये हाफ पत्ती बन गई है। अब देखिए आपने क्या करना है, अब दोबारा आपने यहीं पे 2 बार धागा लपेट के ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। सेम ये 2 बार लपेटेंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार किया। फिर आपने यहाँ पे डबल क्रोशिया एक ही बार लपेटना है, डबल क्रोशिया करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप बता रही हूँ। यहीं पे देखिए डबल क्रोशिया किया और यहाँ पे 2 की चैन बना के आप अपने अगले वाले पॉइंट में, अगले वाले में ये देखिए पीछे और आगे मिला के दोनों में से आपने स्लीप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेना। ये तो हमारी एक पत्ती बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए सेम उसी तरीके से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया अगले वाले में बनाएंगे, मतलब अगला जो होल होगा उसमें बनाएंगे। और इसी होल में दोबारा हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये रखिए ध्यान, ये इसी होल में दोबारा ट्रिपल क्रोशिया बनाया और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 की चैन लेंगे और जो हमारी फर्स्ट चैन से नीचे ये लूप है इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है और खींच लेना है। इसको खींचने के बाद हमने फिर दोबारा ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, लेकिन उसके लिए 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद आपने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 3 बार करेंगे। फिर आपने डबल क्रोशिया बना के 2 की चैन लेके और अगले वाले जो आपका होल है उसमें आपने इसको स्लीप स्टिच से जोड़ लेना है। बस ध्यान देना है, दोनों पत्ती हैं जो आपकी ये नीचे की, इनमें दोनों में आपके होल में जाना चाहिए क्रोशिया। तो इस तरीके से आपने पूरी पत्तियां बना लेनी है। तो देखिए जब आपका थोड़ा सा ये पत्तियां एक रह जाएंगी तो आपने इसके होल में यहाँ पे रुई डाल लेनी है। रुई कौन सी लेनी है, जो टेडी बियर वाली रुई होती है हमारी। तो ये हल्की सी वूल होती है, बहुत हल्की होती है। तो इसमें आप डाल के इसको क्रोशिया की मदद से इसको होल में अच्छी तरह से भर लीजिए। इससे ये पफ सा बन जाएगा और यहाँ पे आपका जो सनफ्लावर है, क्योंकि मैंने अलग कलर में बनाया है, तो आप सनफ्लावर बनाएंगे तो यहाँ येलो कलर लगाएंगे, बीच में ब्राउन लगाएंगे तो ये सनफ्लावर बन जाएगा। तो बस आप कलरफुल बना सकते हैं और इस तरीके से आपने इसमें अच्छी खासी रुई भर लेनी है और जो आपके स्टिच रहेगी वो उसके बाद बना लेने हैं। तो देखिए लास्ट में हमने वही सेम तरीका करना है जो स्टार्टिंग में किया, 2 की चैन और इस वाले होल में हमने सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया के बाद आपने 3 की चैन लेके उसके ऊपर वही करेंगे स्लीप स्टिच। बस यहाँ हमारा जो फूल पत्ती है ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद 3 की चैन बना लेंगे और इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। तो सेम वही तरीका है, स्लीप स्टिच से कर लेंगे। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना, 2 बार लपेट के यहीं पे और फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे यहीं पे और हमारी 2 की चैन बनाएंगे और सिर्फ हमारा एक होल रह गया, उसके अंदर हम स्लीप स्टिच की मदद से इसको धागे को ये देखिए कर लेंगे और धागे को काट लेंगे और इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न बनके तैयार हो जाता है। और आप इसके अंदर कलरफुल कोई भी बना सकते हैं, की चेन लगा के आप इसको एक छल्ले के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।